हेलो गाइस, फैम कोचिंग में आपका स्वागत है। आइए कि कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो दूंगा और कट ऑफ को लेके जो डाउट आ रहे हैं वो भी सोल्व कर दूंगा। मतलब कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी उसको लेके थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। मेन जो चर्चा है अपन ये करेंगे कि जेआरए के पेपर से आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब देखो जेआरए का क्या सिस्टम है। मैंने एक तो जेआरए की जो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा इस भर्ती से क्या संबंध है। तो पहली बात तो अपन चैनल चलाते हैं, सारे भर्तियों का डाटा होता है। दूसरी बात, मेरा नाम है सुनील, मैंने बीएससी बीएड कर रखा है राजस्थान से, चूरू से। ठीक है। और फिलहाल मैं जेएम की तैयारी कर रहा हूँ, आईआईटी फिजिक्स से। और अगर आप लोगों का थोड़ी दुआ रही तो क्या पता सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो देखिए, मैंने जेआरए पे एक वीडियो डाला था आज कि जेआरए के पेपर में जो स्कैम हुआ है उसके लिए। अब देखो, अपन नहीं जानते स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। अपन किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन हाँ, जो तथ्य मिल रहे हैं उनके आधार पे लगता है कहीं ना कहीं हुआ है। अगर आपको भी लगता है तो ये वीडियो है, इसके कमेंट में, टेलीग्राम में भी वीडियो है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में भी डाला है, चैनल खोल के देख लेना, जूनियर अकाउंटेंट स्कैम नाम से वीडियो है। तो उसमें जाके कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको किस तरीके से लगता है, ताकि पॉइंट निकले एक एक। क्योंकि पॉइंट निकालने बहुत जरूरी है कि किस आधार पे आपको लगता है कि इसमें स्कैम हुआ है, और नहीं लगता वो भी बताएं मुझे। ओके। तो ये तो कमेंट कर देना। अब अपन आते हैं आईए पे। आईए के साथ क्या हुआ। आईए, वह यानी आईए भर्ती, सूचना सहायक। तो देखिए क्या हो रहा है कि कट ऑफ जो लोग ज्यादा बता रहे हैं सूचना सहायक को, जो सूचना सहायक के मतलब बढ़ने की उम्मीद जो बताई जा रही है कट ऑफ, वो जेआरए के आधार पे लोग बता रहे हैं कि जेआरए की कट ऑफ इतनी गई है। तो भाई वहीं सीएचओ भी तो ले सकते हैं ना। सीएचओ कट ऑफ कम गई है उम्मीद से। लोग वो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट को देख रहे हैं कि उसकी कट ऑफ इतनी हाई गई है। गई किसकी है? मेल कैंडिडेट की। फीमेल की भी तो इतनी नहीं है। हाँ, वैसे देखा जाए उम्मीद से बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी नहीं है कि मेल से ज्यादा है। मेल तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। अब फीमेल और मेल में जो डिफरेंस रहता है वो अपन देखते हैं कि बहुत कम नंबरों का रहता है। लेकिन कल की वो जो कल परसों में रिजल्ट आया है जूनियर अकाउंटेंट का, उसमें जो हमने देखा है वो देखा है कि लगभग लगभग डिफरेंस आ रहा है 100 नंबर का, मेल और फीमेल में। सोच सकते हैं आप, इतना डिफरेंस थोड़ी हो सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई धांधली हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां पढ़ने में होशियार हैं, तो मेरे हिसाब से इतना डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। बाकी देखी जा सकती है, आप बता देना। अब आईए में इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, आईए में तो ऐसा है, कोई फ़र्क तो खास तो पड़ने वाला है नहीं इससे तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकना। ये कट ऑफ है आईए की, सॉरी इसमें भी है जो मैंने बनाई थी। मैं पहले बता देता हूँ, जो अपना जनरल का मैंने 92 क्वेश्चन लगभग सही बताए हैं, 92। तो एक बार इसको खुल जाने दीजिए। हाँ, 92 क्वेश्चन जनरल के बताए हैं मैंने। ओबीसी के लगभग 87 क्वेश्चन बताए हैं, 87 से 89 के बीच, और 92 से 94 के बीच इनका जनरल का। तो अब ये 3 गुना की कट ऑफ है, आपको बताया। अब 3 गुना में अब इसको लगभग पोस्ट भी आपकी बढ़ गई, 34-35 हो गई। तो ये जो कट ऑफ मैंने जो बताई है ना, परफेक्ट है आपके लिए। आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे भी कम हो सकता है मे बी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाने वाली है। जेआरए को मद्देनजर रखे ये मत सोच लेना कि इसकी बहुत हाई चली जाएगी। और भाई देखो, जैसे जेआरए में लगता है कि 100 नंबर मेल और फीमेल में डिफरेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्कैम हुआ है। अगर वो आपकी भर्ती के साथ होता है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देखो यार, चलो मान लीजिए आप, मैंने कट ऑफ बताई जेआरए में, गलत चली गई। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बड़ी से बड़ी क्लासेस ले लो, सबने कट ऑफ बताई है, सबकी गलत गई अब की बार। क्यों गई? सोचने वाली बात नहीं है। क्यों गई? साला एक तो सही बताता ना। एक इंसान तो होता जिसका तुक्का सही जाता। जैसे भगवान तो हम भी नहीं है। नॉर्मल ऐसा है कि बस इधर से डाटा कलेक्ट किया, इधर से किया और बता दिया। यही तो है कट ऑफ। और कट ऑफ है क्या? मैं किसी की यूट्यूब की बुराई नहीं कर रहा, किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, एक टीचर ऐसा मिलना चाहिए था जो कट ऑफ सही बता सकता था, लेकिन नहीं बताई गई। किसी ने भी नहीं बताई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं स्कैम तो हुआ था। अब वो छुपाया गया,
अब क्या हुआ वो अलग बात है। और एक चीज और सोचने वाली बात है, 23 क्वेश्चन एक ही भर्ती से डिलीट हो जाते हैं। एक एक पेपर में 9 क्वेश्चन और एक पेपर में शायद 14 क्वेश्चन डिलीट है। टोटल 23 क्वेश्चन हो गए, 23 क्वेश्चन डिलीट होते हैं। ये खामियाजा कौन भुगतेगा? स्टूडेंट। अब स्टूडेंट बोलते हैं, हम उनको नंबर तो दे दिए केवल, उसकी वजह से कह रहे हैं कि कट ऑफ हाई चली गई। ये बात मैंने उस वीडियो में बता रखी है, साफ सारा डाटा कलेक्ट किया है उसमें। जो आज ट्वीट किया था ना अलग राज जी ने, उसके 3 पॉइंट से तीनों पॉइंटों को मैंने क्लियरली समझाया है किस तरह से ये स्कैम हुआ है। तो उस पर जाके देखना भाई, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, वो बहुत जरूरी है, ताकि उसके बारे में भी अपन ट्वीट कर सकें आलोक राज जी को। मुझे लगेगा कि ये कमेंट सही है, उस कमेंट को पिक करके अपन ट्वीट करेंगे। और भाई मेरे हिसाब से जांच इस चीज की होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट में राय जरूर देना। अब जनरल की बात हो गई कि 92 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये सही है ऑलमोस्ट कट ऑफ। जिसके इतने आ रहे हैं वो अपनी तैयारी करते रहिए, 2 जुलाई को वैसे ही पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि कट ऑफ बढ़ेगी घटेगी। इस चीज को मत ज्यादा गौर करो। ओके, जैसे ये कट ऑफ ओबीसी की हो गई। एससी की मैंने बताई थी 75 से 77 नंबर लगभग यही रहेगी। एसटी की 73 से 75 लगभग यही रहेगी। ईडब्ल्यूएस 83 से 85। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा ये है कि 85 का अगर 87 भी चला जाता है तो मैं इसमें करना चाहूंगा ऐड, क्योंकि थोड़ा हो सकता है थोड़ी ज्यादा। और एमबीसी की लगभग मैंने 80 82 बताई है, तो यही है। टीएसपी में देखो लगभग लगभग 82 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तो इसको 83 84 2 प्लस कर लेना। और SC ST में टीएसपी की 75 और 60 क्वेश्चन बताए हैं। SC में 75 हैं, ST में 60 हैं, तो लगभग इनका तो यही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और विडो डाइवोर्स कैंडिडेट जो हैं वो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि अगर आपका यहाँ पे ये लगभग 60% बनता है, तो अगर आप स्कोर कर रहे हैं लगभग पासिंग मार्क्स से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई पर्सनली अब इनका डाटा तो मेरे पास है नहीं, एक एक का सीट देखनी पड़ती है, क्योंकि इनकी एक सीट होती है, किसी की 2 होती है, तो वो उस हिसाब से देखना पड़ता है। लेकिन लगभग आप अगर एक अच्छा क्राइटेरिया रख रहे हैं तो आप आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे ये बात चल रही थी कि जो है इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा क्लियरली। और एक चीज और बता देता हूँ, ये अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने आपको दिखाया था, और दिखा भी देता हूँ। ये वो वीडियो है, गौर से देखिएगा, दिख रहा होगा शायद। ये वो वीडियो है स्कैम वाली जो मैंने बनाई थी। अच्छे खासे व्यूज है इस पे, देख लेना। अच्छे खासे कमेंट भी है, आप भी जरूर करना। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें क्या है कि आप अपने जो है डाउट है वो शेयर कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं अपनी कोई भी बात है वो, और उसमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक स्टूडेंट है उसमें आप जैसे, तो उसमें जरूर ऐड हो जाना भी। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कोई हेल्प चाहिए हमसे तो हम तैयार हैं, बैठे हैं, और भाई बता देना जो भी है। व्हाट्सएप ग्रुप है, ओपन है, उसमें आप चैट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे खुल के बोल सकते हैं। ओके, तो ट्वीट करने की बात रही तो भाई जाके कमेंट करना वीडियो में। और आइए, में आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कटौक बताइए वही रहेगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके, जय हिंद। यार एक बात कहना भूल गया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।